वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं ये वेद के, देखिए वैदिक काल तो हम लोग समझ गए हैं, ये वेद है ठीक ना। तो देखिए बाबू वैदिक काल के बारे में हम लोग क्या हुआ कि समझ चुके हैं कि वैदिक काल क्या वो अगर पूछा जाए काल निर्धारण कब है तो आप बताइएगा 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक ना। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल चल रहा था ये वैदिक काल चल रहा था। और एक बात और आप लोगों को बता चुके हैं क्या कि पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज के पहले नहीं वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन बाद में जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन हो गई? हड़प्पा सभ्यता हो गया। समझे ना बात। देखिए अब देखिए क्या है तो उसमें काल निर्धारण पढ़े हैं और वैदिक काल को भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक क्या है पूर्व वैदिक काल और एक क्या है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कौन है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो क्या है? पूर्व वैदिक काल है, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, समझ ना। और 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व जो है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, समझ ना बात। ये सब ईस्वी पूर्व की घटना है। क्या कोई घटना है? ईस्वी पूर्व की। देख रहे हैं ना, ईस्वी पूर्व घटते हुए चलता है ना। ईस्वी पूर्व क्या होता है? घटते हुए चलता है, बस समझ ना। तो अब देखिए वो क्या है कि हम लोग यहाँ पढ़े थे तो पूछे क्या, एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऋग्वैदिक काल किस काल को कहते हैं? तो पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगर सबसे प्राचीन वेद के बारे में पूछता है तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? वो तो अथर्ववेद है, समझ ना बात। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे मतलब संक्षिप्त में इसके पहले वाले क्लास में हम लोग जान गए हैं ना। तो चलिए हम आते हैं अब वेद के बारे में, हम देखते हैं कि वेद से क्या क्या क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है। देखिए हम आते हैं, देखो वेद क्या है? वेद त्रयी। अगर आपसे क्वेश्चन और पूछता है कि वेद त्रयी, क्या पूछता है? वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में केवल कितने आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बस ठीक ना। वेद त्रयी यही है ठीक ना। और बाबू क्या है? और चौथा वेद जो है इसको बाद में जोड़ा गया है वेद में, मतलब अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए क्या होता है इसको नवीन वेद भी कहा जाता है, समझ ना बात। और आप जानते हो क्या कि हमारी संस्कृति को नहीं समझने के लिए सबसे बड़ी कोई स्रोत है तो वो वेद है, इसीलिए वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहता है? श्रुति भी कहा जाता है। मतलब पहले सुना गया और बाद में बाबू क्या हुआ? इसको मतलब लिखा गया। देखिए वैदिक काल में दो स्रोत पाए गए हैं, एक वो श्रुति पर आधारित है, वो स्मृति पर आधारित नहीं। तो वेद जो है पहले सुना गया है और बाद में इसको संकलित किया गया है। स्मृति पर आधारित बाबू क्या होता है कि जो बाबू मनुष्यों द्वारा लिखा गया है। तो इससे बाबू जाहिर सी बात होती है कि वेद बाबू मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया है, देवताओं द्वारा लिखा गया है नहीं। तो अब हो तो बाबू वेदा अपरुषे संति, वेदा अपरुषे संति। वेद क्या है बाबू? अपरुषे है। इसके मतलब क्या होता है कि बाबू वेद क्या है? मतलब पुरुषों द्वारा नहीं लिखा गया है, महापुरुषों मतलब अपुरुषे, महापुरुषों द्वारा लिखा हुआ है, मतलब देवताओं द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, समझे ना बात। इतनी तो सारी चीज़ समझ के मैं आ गया। अब आओ देखो तो, और इस पर हम नहीं बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहे हैं, जैसे विदेशी विद्वान जो है सब वो लोग भी कहा। जैसे इसमें आते हैं सर्वप्रथम मैक्स मुलर आते हैं। मैक्स मुलर ने इनको क्या हुआ था, बहुत अध्ययन किया था, वो भी बोले थे क्या कि ये मनुष्य की बस की चीज़ नहीं है, ये मनुष्य की बस की चीज़ नहीं है ना। तो अब आप देखिए तो वो कैसे कितना हो तो वैदिक काल जो है बात ना, उसमें दो तरह का स्रोत पाए गए हैं, एक बाबू श्रुति और एक स्मृति ना, समझ ना बात। श्रुति किसे बाबू पूछता है क्वेश्चन कि वेद को क्या कहते हैं? तो वेद को श्रुति कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। पहले सुना गया बाद में लिखा गया, बात समझे ना बात। चलिए अब हम आते हैं ऐसे वेद क्या है वो? वेदा चत्वारि संति, वेदा चत्वारि संति। वेद कितने हैं? 4 हैं नहीं, लेकिन वेद त्रयी कौन है बाबू? तो 3 गो है। अथर्ववेद को खाली हटा देना है, वेद त्रयी में आ जाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, समझ ना बात। अब देखिए हम आते हैं ऋग्वेद पर। कहाँ आते हैं बाबू? ऋग्वेद पर। इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिए हैं ना। देखो तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल है। पूछता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब ये मंत्र और ऋचाएँ, मंत्र कितने हैं? तो 10,462 इसमें मंत्र या ऋचाएँ हैं, समझ ना बात। अब देखो कुल मिलाकर कितने हैं? 10,580 हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, जिसमें से 118 क्या किए गए हैं? दोहराए गए हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आप समझिए इसको। सूक्त पूछता है कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और बाबू वालखिल सहित, वालखिल सहित, तो वालखिल की संख्या कितनी है? तो 11 संख्या है। और ये वालखिल क्या है? जो बाद में लिख कर बाबू जोड़ा गया था, इसमें उसे वालखिल कहा गया था ना। देखिए उच्चारणकर्ता या पुरोहित
नहीं, उच्चारणकर्ता या पुरोहित या पढ़ने वाले कौन होते हैं, इनका नाम क्या है, होत्री और या होता, होत्री या होता, है ना। कहीं कहीं होता भी मिलेगा, कहीं कहीं होत्री भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, है ना। चलिए अब देखिए हम आते हैं कि दूसरे, अब मंडल पे बात करते हैं कि दूसरे और सतवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे से बाबू सतवें मंडल तक को क्या कहा जाता है, प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। बात समझ है ना। पूछ देगा कि वंश मंडल कौन है, दूसरा रहेगा तो ऑप्शन है दूसरा, या दूसरा से सतवा भी रहेगा तो आप कह सकते हैं, बात है ना। अब मतलब ऑप्शन के अनुसार आप बाबू इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, ना। देखिए तो दूसरे से सतवें मंडल प्राचीन मंडल या वंश मंडल होता है ना। अब ये प्रथम एवं 10वें मंडल, प्रथम एवं 10वें मंडल बदनावो को क्या कहता है, सबसे नया मंडल। ये क्या है, सबसे नया मंडल है। तो सबसे नया मंडल कौन है, प्रथम या 10वें मंडल, या इसे बाद का भी मंडल कहते हैं, या इसे बाद का भी मंडल कहते हैं। किसको बाबू, प्रथम और 10वें मंडल को बाद का भी मंडल कहते हैं। समझ ना बात। देखिए अब ये तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है बाबू, गायत्री मंत्र, सविता को समर्पित। और बताएं कि इसकी रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। किसने किया था, विश्वामित्र ने। और काहे के लिए किया था, लोगों को आर्य बनाने के लिए भी किया गया था। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, पढ़े ना आप लोग, ये गायत्री मंत्र है ना। इसकी रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किया था किसके लिए, तो सविता को समर्पित था। किसको समर्पित था, मतलब सूर्य देवता के प्रति, मतलब सविता के प्रति क्या था, ये समर्पित था। और बाबू मंडल में कौन सा है, तीसरे मंडल में। तो बड़ी बार यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, वो पूछता है। तो बाबू ये क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए चौथा मंडल, कौन से मंडल बाबू, चौथा मंडल। तो चौथा मंडल क्या है, कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित। पूछेगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि से संबंधित है, तो कौन सा मंडल है बाबू, चौथा मंडल है। देखिए अब ये 7वां मंडल आइए, देखिए इंपॉर्टेंट सब मंडल लिखा गया है यहाँ, है ना, जो आपको मतलब एग्जाम में पूछते रहता है ना। ये 7वां मंडल क्या है, ये जल देवता वरुण को समर्पित है। जल देवता वरुण को समर्पित है। और इसी में दशराग युद्ध का वर्णन है। दशराग का युद्ध का वर्णन मतलब वो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सुडास क्या हुआ था, विजित हुआ था। जिसमें सुडास क्या हुआ था, विजित हुआ था। और परोशनी नदी के किनार पर हुआ था। कहाँ हुआ था वो, तो देखिए दशराग युद्ध, 10 राजाओं के बीच युद्ध नहीं, विजित कौन था, सुडास विजित हुआ नहीं। और किस नदी पर हुआ था, तो परोशनी नदी पर हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, एक लिखवा दिए ना पीछे, यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब देखिए 9वां मंडल, कौन से मंडल बाबू, 9वां मंडल सोम को क्या है बाबू, समर्पित है। 144 सूक्त, कितने सूक्त हैं इसमें, 144 सूक्त हैं, बात ना। और सोम बताए थे बाबू आप लोग को, सोम के बारे में बताए थे ना। देखिए अब ये 10वां मंडल, ये कौन सा मंडल है बाबू, 10वां मंडल। इसमें बाबू क्या होता है, पुरुष सूक्त होता है। 4 वर्ण का वर्णन है इसमें। तो पूछिए क्या कि 4 वर्ण का वर्णन किस मंडल में की गई है, तो 10 मंडल में की गई है ना। समझे ना बात। अब बाबू देखो तो पुरुष सूक्त किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है ना। देखिए अब आइए अब देखते हैं यहाँ से कि देखिए वो 4 वर्ण क्या क्या थे, 4 वर्ण क्या क्या थे। देखिए पुरोहित या ब्राह्मण एक ही चीज़ है ना। और देखो राजन्य मतलब जो राजा होगा, क्षत्रिय एक ही चीज़ है, नहीं वैश्य शूद्र नहीं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वही चीज़ें। कहीं राजन्य दे देगा तो आप लोग घबराइएगा मत, बत ना। कहीं पुरोहित देगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक ना। अब देखिए हम आते हैं फिर यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि भाई चारों वर्ण का वर्णन कहाँ है, आप 10वें मंडल में है। और ये किस बाबू कहाँ का है, ऋग्वेद का है, ठीक ना। अब देखिए इसके ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण इसके कौन है, तो देखिए वो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशतकी। कौन कौन ब्राह्मण है इसके, ऐतरेय और कौशतकी। अब देखिए ऐतरेय में बाबू किसका वर्णन है, जनपद एवं राजस्व यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है बाबू, ऐतरेय ब्राह्मण में किसका बाबू मिलता है, तो राजस्व यज्ञ और जनपद की प्रथम बार उल्लेख हुआ है। प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। समझे ना बात, कोई दिक्कत किसी को। देखिए अब देखिए अब इसका उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है बाबू, आयुर्वेद है। यजुर्वेद नहीं, यजुर्वेद वो मेन वेद है, समझ ना। इसका उपवेद क्या है वो आयुर्वेद है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए अब हम आते हैं कि एक बात और कि नदी, कौन कौन नदी का वर्णन है ऋग्वेद में, तो देखो ऋग्वेद में यहाँ गंगा का वर्णन है, यमुना का वर्णन है, सरस्वती का वर्णन है। किसका वर्णन है आप, गंगा का, यमुना का, सरस्वती का। गंगा का 1 बार उल्लेख किया हुआ है, यमुना का 3 बार, और सरस्वती का नदीत्मा कहा गया है, नदियों की माता, सर्वश्रेष्ठ नदी। तो पूछेगा अगर ऋग्वेदिक काल की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। नदात्मा किसे कहा जाता है,
कोई जरूर नहीं कि आपको ऋग्वेद पूछेगा नंबर था ना, नदी का माता किसे कहते हैं, मतलब नद्य माता नहीं, नदात्मा नहीं। तो नदात्मा किसे कहा जाता है आपको? सरस्वती को कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ नदी कौन है ऋग्वेदिक काल के? पता ना। और सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो इंद्र है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। मतलब अब क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि पूर्व वैदिक काल की सर्वश्रेष्ठ देवता कौन थे? तो इंद्र थे, क्योंकि पूर्व वैदिक काल ही क्या है अब? ऋग्वैदिक काल है। समझ ना बात? पूर्व वैदिक काल कौन सा है? ऋग्वैदिक काल है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ना। अब ये देवता इंद्र पुरंदर कहा जाता है, मतलब रक्षा करने वाला, युद्ध वाले के देवता कहते हैं। पुरंदर मतलब युद्ध का देवता कहा जाता है। 250 बार इनका क्या हुआ है पूछेगा क्या कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किस देवता का वर्णन किया गया है? तो इंद्र का किया गया है। कितने बार किया गया है? 250 बार किया गया है। अग्नि का वर्णन कितने बार किया गया है? तो 200 नहीं। और रस में कौन सा रस? सोम रस का वर्णन किया गया है। सोम रस के बारे में बताए थे आप लोग को, ठीक ना। देखिए अब देखिए आओ, इसका सखा कौन है? तो साकल सखा है। एकमात्र जीवित सखा कौन है इसका? साकल सखा है। तो पूछेगा कि साकल किसकी सखा है? तो ऋग्वेद की सखा है। किसकी सखा है? ऋग्वेद की सखा है। बस में ना। और ये कैसी सखा है? तो जीवित सखा है। कैसी सखा है? तो जीवित सखा है। देखो बाबू सब सखा है, इसका मतलब इसको जानने के लिए ऋग्वेद का बात है ना। इसके देखिए बाबू, ये इतना आसान चीज़ नहीं ना होता है ऋग्वेद, बात है ना। इसको जानने के लिए वेदांग की रचना की गई, इनकी शाखाएं बनाए गए, ब्रांचेस बनाए गए। नहीं तो क्या हुआ कि आप पढ़िए, आप पढ़ के समझिए, क्योंकि बाबू ये वैदिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक संस्कृत है। नहीं हाँ शाकल, ठीक ना। हाँ तो शाकल शाखा इसका एकमात्र बाबू क्या है? जीवित। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए अब देखिए सामवेद कौन सा वेद है बाबू? सामवेद है। सामवेद इसे बाबू गायन का वेद कहा जाता है या गाना का वेद कहा जाता है। इसमें कैसा गाना? ये भोजपुरी या नहीं ना। हाँ यज्ञों के अवसर मतलब मांगलिक गाना। कितना कैसा गाना हो? मांगलिक पतना या श्लोक मंत्रोच्चारण पतना। इसमें ये बाबू क्या है? तो गायन का वेद कौन सा है? तो साम वेद है। अब ये भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो साम वेद है। गाने वाला या पुरोहित, गाने वाला या पुरोहित, उद्गाता कौन कह लेते हैं? उद्गाता। स्वर प्रथम बार 7 स्वरों का वर्णन कहाँ मिलता है? साम वेद मिलता है। उपवेद कौन है इसका? तो गंधर्व वेद है इसका उपवेद है। अब तो ब्राह्मण कौन है बाबू? तो पंचवीस और तांड इसके ब्राह्मण है। पंचवीस और तांड इसके ब्राह्मण है, ठीक ना। कुल मंत्र कितना है? तो 1549 है, लेकिन इसका मात्र 75 है, बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। समझ ना बात? देखिए सखाएं, सखाएं कौन कौन है इनका? तो कैथुम, रामानीय, जैमिनीय तथा तलवकार। पता ना कौन कौन है आओ? तो कैथुम, रामानीय, जैमिनीय या तलवकार इसकी बाबू सखाएं हैं। किसी सखाएं हैं? सामवेद का। अब देखिए यजुर्वेद। अब आते हैं कहाँ आओ? यजुर्वेद। और देखो आओ इसमें देखिए क्या है? अनुष्ठान, कर्मकांड एवं यज्ञ संबंधित बाबू जितने मंत्र हैं, चाहे जितने क्रियाकलाप होते हैं, उस सबका वर्णन कहाँ है? यजुर्वेद में। कहाँ है बाबू? यजुर्वेद में, ठीक ना। देखिए आयुर्वेद अलग है। आयुर्वेद बाबू रोग से संबंधित, मतलब क्या होता है कि मतलब ये है वो उपवेद है, ठीक ना। वो क्या है बाबू? उपवेद है ऋग्वेद का। समझना बात? अब देखिए वो बात कि इसमें अनुष्ठानों का, कर्मकांडों का, यज्ञ संबंधित ये सारे चीज़ का वो वर्णन कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। पुरोहित इसका कौन है? या इसको पढ़ने वाले कौन है? अर्धायु है। कौन है ये? अर्धायु। नहीं रचना, इसका रचना गद एवं पद दोनों में हुआ है। तो पूछता है कि गद एवं पद दोनों में होने वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद है ना। तो देखिए आओ, अब ये गद में जो है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, अब पद में जो है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। मतलब जो गद है ना उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, ऐसे आप वो शुक्ल। चलिए ब्राह्मण तो वही अलग अलग होंगे इसका। तो देखिए आओ ब्राह्मण मतलब कृष्ण यजुर्वेद का, मतलब गद वाले का तैतरीय ब्राह्मण है, और सतपर ब्राह्मण किसके हैं? आप शुक्ल यजुर्वेद का है, मतलब पद भाग के हैं। नहीं गद मीन्स कहानी होता है, पद मीन्स कविता होता है। समझ ना बात? कोई दिक्कत किसी को? देखिए उपवेद कौन है बाबू इसका? धनुर्वेद इसका उपवेद है। धनुर्वेद क्या है बाबू इसका? उपवेद है। चलिए अब हम आते हैं अथर्ववेद में। कहाँ आते हैं बाबू? अथर्ववेद में। ये चौथा एवं अंतिम वेद, मतलब सबसे नया वेद, सबसे नया वेद, चौथा एवं अंतिम वेद जो वेद त्रयी में नहीं है, जो वेद त्रयी में नहीं है ना। तो देखिए बाबू चौथा एवं अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद है। रचना वो किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने ना। संकलन क्या है बाबू? रोग नाशक है, जादू टोना है, विवाह गीत संबंधित मतलब मंत्र
मंत्र इसमें निहित हैं। चलिए, उपवेद कौन कौन है? वो गोपथ है या अथर्ववेद है? गोपथ या अथर्ववेद इसका क्या है? उपवेद है ना। सखा कौन है? वो शौनक एवं पैपलाद सखा किसका है? तो अथर्ववेद का है। शौनक ऋषि का ही बहु प्रयास से इसको वेद में क्या किया गया था? रखा गया था। समझना बात। और ये सब लोग मिले थे, ये वेद व्यास भी थे, ठीक ना, वो तो वेद के हैं, लेकिन शौनक के ही अथर्व प्रयास से बाबू क्या होता है कि इसको वेद में स्थान मिला था। अथर्ववेद को मतलब अथर्ववेद कहा गया। समझना बात। देखिए, उल्लेख, इसमें उल्लेख क्या का है? इम्पोर्टेंट है। चांदी एवं गन्ना, गन्ना वो देखते हो ना, चांदी, चांदी धातु है, और गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। नहीं, पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। गोत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। नहीं, प्रजापति के 2 पुत्रियाँ सभा और समिति, अथर्ववेद में। नहीं, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। कोई दिक्कत किसी को? आपको कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब देखिए, आरण्यक। आरण्य मीन्स जंगल होता है, जिसकी रचना जंगल में हुई हो उसे आरण्यक कहा जाता है। और ये सब बाबू काहे के लिए रचना हो रहे हैं? जानते हो, वेद को समझने के लिए रचना हो रहे हैं। साफ बात, ये ध्यान रखिएगा लोग, ये सारे चीज़ के रचना हो रहे हैं वेद को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? वेद को समझने के लिए, ठीक ना। ये आरण्यक, जंगल की रचना। संख्या कितनी है? 7 संख्या है। इंपॉर्टेंट है, संख्या याद रखिएगा लोग। नहीं, ज्ञान एवं कर्म मार्ग का सेतु कहते हैं। तो पूछेगा ज्ञान और कर्म मार्ग का सेतु कौन है? तो क्या कहिएगा? आरण्यक है। आरण्यक क्या है? ज्ञान मार्ग और मतलब ज्ञान और कर्म मार्ग का सेतु है, पुल है ये, ठीक ना। चलिए, अब आते हैं उपनिषद। ये क्या है? उपनिषद। इसका नाम क्या है? वेदांत। क्या नाम है इसका? वेदांत। और बाबू तो वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग को ही उपनिषद कहा जाता है, ना। तो संख्या कितने हैं इनका? 108, और जिसमें से 11 अति महत्वपूर्ण है, ठीक ना। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ आपको दिया गया है। देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, ठीक ना। गीता के निष्काम कर्म का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो ईशोपनिषद में मिलता है। गीता का निष्कर्म कर्म का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो ईशोपनिषद में मिलता है। ये तो बाबू, यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, ठीक ना। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ब्रह्म के बारे में जान गया हूँ, मुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, ठीक ना। समझे ना बात। देखिए, अब ये तो ये कहाँ मिलता है? अहम ब्रह्मास्मि कहाँ मिलता है? वो बृहदारण्य को उपनिषद में, बृहदारण्य को उपनिषद में किसका? वो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब वर्णन है, ठीक ना। चलिए, पुनर्जन्म पर याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ हुआ है? तो बृहदारण्य को उपनिषद में हुआ है। बृहदारण्य को उपनिषद में हुआ है, ठीक ना। देखिए, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है बाबू? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू? श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का प्रयोग किया गया। ये सब याद रखिएगा ना। देखिए, अब देखिए है क्या कि वेदांग। अब वेदांग का रचना क्यों हुआ? वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुआ। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक ना। अब वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, और दे दिया है। ये तो शिक्षा से बाबू, आप जब शिक्षित रहिएगा तभी ना कुछ पढ़ पाइएगा, नहीं तो उच्चारण पर बल मिलता है, ठीक ना। कल्प क्या है? कर्मकांड है। व्याकरण जानते हो, किसी चीज़ को समझने के लिए शुद्ध शुद्ध लिखने, यही सब व्याकरण होता है, ठीक ना। निरुक्त क्या है? वो भाषा विज्ञान है, मतलब भाषा विज्ञान है ये। और छंद जानते हो, हर एक चीज़ में छंद रहता है, जो जैसे कविता जो लिखी जाती है, चाहे वो हर एक में छंद रहता है ना। देखिए, अनिरुक्त क्या है? तो ज्योतिष क्या होता है? भविष्य। देखते हैं ना पंडित जी, देखिए तो हमारा भविष्य कैसा है, ठीक ना। तो ये बाबू क्या है? भविष्य विज्ञान है। समझना बात। पैसा हमको दीजिए तो हम देख देंगे भविष्य आपका। महाभारत, ये क्या है बाबू? महाभारत। तो महाभारत का नाम सुनते हो? इस महाभारत का एक नाम है जय संहिता। नहीं, मतलब इसमें 1 लाख बाबू क्या श्लोक होने के कारण, मंत्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। उर्दू में इसे रजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रजन्मा। युद्धों की किताब। किसी किताब बाबू? महाभारत में क्या भई है? खाली लड़ाई। लड़ाई है ना, खाली लड़ाई हुई है, खाली लड़ाई, जगह जगह पर, बात बात पर ना। तो ये बहुत बात ना। तो युद्धों का किताब मतलब रजन्मा। उर्दू में से क्या कहा जाता है? मतलब फारसी, ठीक ना। फारसी में रजन्मा, फारसी में रजन्मा, ठीक ना। युद्धों का किताब, ऐसे वो जय संहिता कहा जाता है। देखिए,
अब व्यास जी का रचना है महाभारत, है ना। पर्व कितने हैं? 18 पर्व है। कितने पर्व हैं इसमें? 18 पर्व हैं। श्लोक कितने हैं? पहले देखिए मूल जो महाभारत था उसमें 8800 श्लोक थे, फिर बीच में जुड़ता गया तो 24,000 हो गए। आज अभी वर्तमान में 1 लाख है, जिसके कारण इसे जय संहिता कहा जाता है। क्या कहता है? जय संहिता कहा जाता है। समझ ना बात। रामायण, रामायण बाबू किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने। तुलसीदास मत कहा दीजिए लोग, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक है ना, रचयिता है, ना कि रामायण का है। मूल रामायण, अगर रामायण का लेखक कौन है पूछेगा आपके एग्जाम में तो वाल्मीकि जी को मारिएगा, बहुत बड़े डाकू थे ना। हाँ, बहुत बड़े वो डाकू थे। बात ना, बाद में क्या हुआ है वो कि बढ़िया पथ अपना लिए हैं तो एक बहुत बड़े विद्वान भी बन गए हैं और बनकर बाबू रामायण की रचना किए हैं ना। अब देखिए श्लोक, इसमें श्लोक कितना है? मूल में कितना था? 6000, अब कितना है? मध्य में 12000, अभी कितना है? 24000 ना। चलिए, पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। सब संख्या याद रखिए लोग ना, 18 पुराण है। और रचना अधिकतर पुराणों का गुप्त काल में हुआ है। अधिकतर पुराणों की रचना गुप्त काल में हुआ है, समझना। ऐतिहासिक वंशावली समाहित है, ऐतिहासिक वंशावली समाहित है। महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन है? देखो तो मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड और बाबू भागवत, समझना बात। चलिए अब देखते हैं विष्णु के 10 अवतार का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कोई दिक्कत किसी को? सबसे प्राचीन पुराण देखिए लिखा है यहाँ, सबसे प्राचीन, आप लिख लीजिएगा ना, अगर नहीं बात ना, क्योंकि आप उधर से देख रही हैं बात ना, इसके मतलब आप कहीं ना गलती की है ना, लिख लीजिएगा। देखिए मत्स्य पुराण थी ना बाबू, मत्स्य पुराण का रचना कहाँ हुआ है? तो सातवाहन के, सातवाहन वंश आप लोग पढ़िएगा, पढ़ाएंगे जब हम जैसे ही आएंगे कहाँ बाबू, किस भारत में हम आएंगे तो अभी मतलब प्राचीने में सब चलेगा। किस में चलेगा? प्राचीने भारत में, ठीक ना। सातवाहन वंश कौन है? तो बाबू तो मत्स्य पुराण की रचना कहाँ हुआ है? सातवाहन मतलब काल में। विष्णु पुराण का रचना हुआ है मौर्य वंश में, मतलब मौर्य काल में, ठीक ना। और वायु पुराण का रचना हुआ है गुप्त वंश में, मतलब गुप्त काल में, ठीक ना। इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग ना। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि वेद त्रय तो बता दी हैं आप लोग, एक और क्वेश्चन पूछता है क्या कि मनुस्मृति क्या है? तो हिंदुओं को मतलब हिंदुओं के क्या है? मतलब किसका व्यवस्था? तो कानून क्यों है बताना, मतलब विधि व्यवस्था के बारे में उसमें वर्णन किया है बताना, मनुस्मृति में। किस स्मृति में बाबू? मनुस्मृति में, समझ ना बात। चलिए, मतलब एक कानून की किताब है, कैसे आपको रहिए, कैसे आपको चलना है, ये सारी चीज़ ना। कोई दिक्कत है किसी को बाबू? नहीं ना।